हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत है। और अभी जोसा की काउंसलिंग चल रही है। कई स्टूडेंट्स को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई मिल चुके हैं। कई स्टूडेंट्स आगे के राउंड्स में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जब उनको कॉलेज अलॉट होगा। और इसी बीच में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेई मेन या जेई एडवांस में अच्छी रैंक है लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी 12th में 75% नहीं है, या कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 65% से कम है। तो वो ऐसे ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि किसी और कॉलेज में हमें एडमिशन मिल पाए जहां पर ये 12th का 75% का क्राइटेरिया लागू ना होता हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कॉलेज की जानकारी दे रहा हूं। RGIPT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जो कि जैस अमेठी में स्थित है, और जहां पर एडमिशन जेई एडवांस, फर्स्ट प्रायोरिटी जेई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दी जाती है और सेकंड प्रायोरिटी पर जेई मेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दी जाती है। मैं आगे आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से यहां पर एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हैं जो मैंने पहले बताया, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या 75% नहीं आया है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जैसा आप यहां पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं, अमेठी में स्थित है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मैं आपको एडमिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी शेयर करूंगा। ये इनका ब्रोशर है, हालांकि इसमें सारी जानकारी है इंस्टीट्यूट के बारे में। जैसा कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू सर्व द एनर्जी सेक्टर और पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पर ज़्यादा ये इसके लिए फेमस है। पेट्रोलियम और केमिकल ब्रांच यहाँ की सबसे ज़्यादा पुरानी और फेमस ब्रांचेस हैं। इंस्टीट्यूट ऑफर्स बीटेक, आईडीडी, integrated dual degree programs and MTech programs in various engineering discipline along with MBA programs। तो यहाँ पर जो 12th पास वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और इनके कुछ और कैंपसेस भी हैं जो कि शिवा सागर आसाम एनर्जी इंस्टीट्यूट के नाम से आसाम में है, और बेंगलोर में है एनर्जी इंस्टीट्यूट के नाम से। कुछ और हाईलाइट्स दे रखी है कोर्स करिकुलम की, जिसके बारे में आप बाद में देख सकते हैं अलग से। बीटेक में एडमिशन के बारे में यहाँ पर बात है, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये इनके ब्रांचेज का पूरा ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लगभग 600 सीट्स अवेलेबल हैं और उसका ब्रेकअप भी हम आगे देखेंगे। और उन 600 सीट्स में आप देख सकते हैं कि ये जो 10-10% सीट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में है, यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, और केमिकल इंजीनियरिंग में है। ये 4 ब्रांचेज में 10-10% यानी कि 60-60 सीट्स अवेलेबल हैं। और बाकी सभी ब्रांचेज में भी आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद इन्होंने हर एक ब्रांच के बारे में दिया हुआ है कि उस ब्रांच में क्या ब्रांच है, और उसके साथ माइनर कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो माइनर कोर्सेज भी अवेलेबल है, और उसका ड्यूरेशन क्या है और उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं अगर आप इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहें। तो ये सभी ब्रांचेस के बारे में दिखाया हुआ है, कितनी सीट्स हैं, उसके साथ माइनर का क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करते हैं। ये 2 नए कोर्सेज इस साल से स्टार्ट हुए हैं, जिनमें से एक के बारे में आपसे मैं ज़्यादा बात करूंगा। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इस साल से स्टार्ट हुआ है। इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड एमएस इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, ये एक नया कोर्स है जो इन्होंने शुरू किया है, जिसमें 3+1+1 के हिसाब से पढ़ाई होगी, जिसमें बीटेक और एमएस डिग्री दोनों दी जाएगी इन एसोसिएशन विद द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड मिनरल इंजीनियरिंग एट द पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो RGIPT और पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी मिलकर इस प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले 3 साल आपको जो है RGIPT में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लास्ट ईयर पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद बीटेक की जो डिग्री है वो आपको RGIPT द्वारा दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो 5वां साल, जिसमें आपको MS की डिग्री मिलेगी और जो कि पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, उसमें आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको वहां पर दिया जाएगा। कैंपस लाइफ के बारे में बताया गया है। यहां पर हम इन सब के बारे में कम बात करते हुए एडमिशन पे चलते हैं पहले, क्योंकि आप अभी उस वाले मोड पर है जहां आपको एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए। ये सारा इस कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। बीटेक एडमिशंस यहां पर आप देख सकते हैं। एडमिशन इन 2024 फॉर 4 year बीटेक एंड 5 year इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री विल बी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन।
आप ये देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं हर एक ब्रांच में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में 60 हैं, कंप्यूटर साइंस में 60 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 है। इस तरीके से लगभग यहाँ पर 13-14 अलग अलग डिसिप्लिन ब्रांचेस दी हुई हैं, जिनमें टोटल नंबर ऑफ सीट 600 हैं, जिसमें से 239 सीट्स जो हैं वो आपकी जनरल के स्टूडेंट्स के लिए, यूआर के लिए है, 40.5% सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल 27%, एससी 15 और एसटी 7.5। जो नेशनल लेवल पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया चलते हैं जेई मेन एडवांस में, वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। गर्ल्स के लिए सुपर न्यूमररी सीट्स हैं और इनको आप देख सकते हैं नीचे जाकर, टोटल 600 सीट्स हैं, उसका ये पूरा ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी, अगर आप अब अप्लाई करने जा रहे हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो स्टूडेंट्स जेई मेन या एडवांस के थ्रू बहुत अच्छा कॉलेज अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, या जिनका 12th में 75% से कम रह गया है, अगर वो जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एप्लीकेशन फीस जो है 600 प्लस सर्विस टैक्स जो है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और 1200 प्लस सर्विस टैक्स जो है ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए। एडमिशन क्राइटेरिया, अब यहां पर मैं पहले तीसरा पॉइंट यहां पर आपको देख रहा हूं, मिनिमम 60% इन एग्रीगेट, 55% फॉर एससी एसटी इन क्लास 12 इन केस ऑफ जेई एडवांस। अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं और आपके 12th में 60% है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 55% है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन जेई एडवांस और जेई मेन। अब जेई मेन से अगर आप जा रहे हैं वहां पर, तो आपको 80% एग्रीगेट होना चाहिए 12th में, और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 75% होना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया अलग अलग है। जेई एडवांस क्वालिफाई करके जा रहे हैं तब तो आप 60% एग्रीगेट ला रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन जेई मेन के थ्रू जा रहे हैं तो 80% एग्रीगेट होना चाहिए, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 5-5% दोनों जगह कम है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जेई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जेई एडवांस क्वालिफाइड अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एडमिशन पोर्टल की ओपनिंग डेट 10 जून को है, जो स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट राउंड 7 जुलाई को है, और सेकेंड राउंड की एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट 16 जुलाई है, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सेकंड राउंड 18 जुलाई। तो आप 7 जुलाई से पहले पहले आप यहां के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप आगे के फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। फीस की डिटेल यहां पर दी हुई है। फीस अगर हम देखें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस यहां पर दी हुई है 1,51,500 रुपए है, और आईडीडी कोर्स के लिए एक 52,500 है, बीटेक के लिए एक 51,500 है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1,26,500 रुपए फीस है। तो अगर हम इसको 8 सेमेस्टर में देखें तो लगभग 11 लाख के आसपास जो एक जनरल स्टूडेंट है उसकी 11 लाख के करीब फीस बैठती है, और मैथ्स का एडवांस जो है पर सेमेस्टर 20,000 रुपए है। और अगर आप माइनर प्रोग्राम लेते हैं, जैसा कि हमने देखा था माइनर प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि 3rd सेमेस्टर से रहेगा और ऑप्शनल रहेगा, तो 10,000 रुपए पर सेमेस्टर उसका फीस रहता है। इसके बाद ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फॉरेन स्टूडेंट्स अगर कोई इंटरेस्टेड हैं, देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद रिफंड की पॉलिसी क्या रहती है, अगर आप वहाँ जाने का जो अमाउंट है वो जमा करा देते हैं, और कब कब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो ये बाद का प्रोसेस है जिसके लिए अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या आप इस ब्रोशर के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद ये विड्रॉल के बारे में ही दिया हुआ है पूरा। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर भरनी है उसके बारे में बताया गया है। इसमें आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और इसके बाद अपलोड कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका प्रोसेस है, और एडमिशन ऑफिस के बारे में जानकारी दी गई है, उसका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और आप इस कॉलेज तक कैसे पहुंच सकते हैं दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो ये है कि अगर आपने जेई मेन और एडवांस क्वालिफाई किया है, अगर स्पेशली अगर जेई एडवांस क्वालिफाई किया है लेकिन आपका 75% से कम बना है, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जहां पर 600 सीट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वहां के लिए रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा कॉलेज है और यहाँ के प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। और जैसा कि हम इसमें भी दिया हुआ है कि लगभग 17 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक के पैकेजेस पेट्रोलियम और केमिकल ब्रांचेज में यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, और इसीलिए
ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया है, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास फोन भी आ रहे हैं कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए कि सर हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स और कॉलेजेस की जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए आप रेजोनेंस के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।